हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। आओ बच्चों, अब हम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की 99 यूनिट करते हैं और इसमें हम सीखेंगे इन, एट, ऑन का प्रयोग सीखेंगे प्लेसेस के मामले में। इनका टाइम के बारे में हमने सीख लिया, इनका, एट का, ऑन का, लेकिन अब टाइम के मामले में सीखेंगे। और इसमें 3 ये हैं, आपका 99 भी है, इसमें 100 भी है और आपका 101 भी है। इसके अंदर 3 है इसके अंदर। और आपका जो बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है क्या। ओके, तो मतलब आपको इतना डिटेल में अभी तक आपने किसी ने आपने सीखा नहीं होगा, मतलब किसी टीचर ने आपको बताया नहीं होगा। तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपको पूरा बताऊँ, क्योंकि मैं उनकी कंपैरिजन में आपसे आपकी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मेरे को केयर है। आपको वो जो है परवाह जिसे बोलते हैं ना। अच्छा, कहते हैं देखो 99 में हम बात करते हैं इन, एट, ऑन में, प्लेसेस 1 में। यहाँ पर देखो जब आप किसी चीज़ के अंदर रहते हैं, जब मैं कमरे में बैठा हूँ उस टाइम पर, तो ये कमरे में जो है ना तो के भीतर घिरा हुआ बाउंड्री से, तो इन अ रूम आपका कमरे में, इन अ रूम कमरे में, इन अ शॉप दुकान में, इन अ कार में, इन द वाटर पानी में। तो जब आप किसी चीज़ से घिरे रहते हैं और लेकिन अगर आप किसी चीज़ घिरे भी नहीं है लेकिन आप एक बाउंड्री सी है उसकी, तब भी आप इन लगाते हैं। जैसे इन अ गार्डन में, इन अ टाउन शहर में, तो आप शहर के भीतर होते हो तभी तो आप इन लगाते हैं। इन अ टाउन, इन द सिटी सेंटर यानी कि मेन मार्केट, इन द सिटी सेंटर यानी कि मेन मार्केट, इन द सिटी सेंटर। आगे कह रहा है इन फ्रांस में, इन इंडिया, इन जापान, मतलब आपका कोई जगह जो है इन कोई भी इन यूपी, तो मतलब किसी जगह की एक बाउंड्री है ना उसमें आप अंदर हो तो आप इन लगाते हैं आप। तो कहता है इसमें एग्जांपल्स करते हैं ज़रा इसके अंदर ये। तो कहता है इसमें वेयर इज़ डेविड कहाँ है। इन द किचन, आपने कहा किचन में, इन द गार्डन में, इन लंदन में। तो आप यानी देख रहे हो ये जगह से घिरे हुए हैं। इन द किचन में, इन द गार्डन में। तो यहाँ पर ये घिरा नहीं हुआ लेकिन बाउंड्री है यहाँ पर। ये किचन में तो आपका 4 दीवारी हो गई, तो इन जब 4 दीवारी तब भी आप इन लगाएंगे। किसी चीज़ की बाउंड्री होगी तब भी लगाएंगे आप। जैसे लंदन एक शहर है तो उसके साथ लंदन में, ठीक है ना, दिल्ली में, मुंबई में, तो अब इन लगाते हैं आप। तो बाउंड्री है उसकी जो है ना, एक सीमा है। तो कहता वेयर इज़ डेविड कहाँ है। इन द किचन में, इन द गार्डन में, इन द लंदन में। व्हाट इज़ इन दैट बॉक्स। तो बॉक्स के भीतर, तो बॉक्स के अंदर, ठीक है, बॉक्स की एक बाउंड्री है, उसकी दीवारें हैं। तो कहता व्हाट्स इन दैट बॉक्स, उस बॉक्स में क्या है। व्हाट इज़ इन दैट बैग, उस बैग में क्या है। व्हाट इज़ इन दैट कबर्ड, ठीक है ना, उस कबर्ड में क्या है, उस अलमारी में क्या है। तो आप इनका प्रयोग कब करते हैं, कोई चीज़ जब घिरी हुई हो, कोई चीज़ जब किसी के भीतर हो तब आप इनका प्रयोग करते हैं। एंजेला वर्क्स इन अ शॉप, एंजेला काम करती है एक शॉप में। इन अ बैंक में, इन अ फैक्ट्री में। अच्छा, आई हैड अ स्विम, मैंने तैरा था। इन द रिवर में, इन द सी, जब आप तैरते हैं तो आप जब रिवर में लगाते हो यहाँ पर पानी से घिरे हुए हैं ना आप, ओके, तब आप इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि तैरने के अंदर बॉडी डूबी रहती है। ऐसे समुद्र के में भी जब आप तैर रहे होते हैं तो उसमें बॉडी डूबी रहती है, इसलिए इनका प्रयोग कर रहे हैं। आई हैड अ स्विम, मैं तैरा था। इन द रिवर में, इन द सी, समुद्र में। अच्छा, मिलान इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इटली, मिलान इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इटली। मिलान जो है इटली के नॉर्थ में है। तो यानी कि किसी जगह आपने कहोगे ना दिल्ली के साउथ में, मुंबई के साउथ में, इंडिया के साउथ में, दक्षिण में, तब अभी आप इनका प्रयोग करते हैं दिशा वगैरह बताने के लिए। अच्छा, कहता है आई लिव इन अ टाउन बट आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री। मैं शहर में रहता हूँ बट नगर में रहता हूँ। आई लिव इन अ टाउन बट आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री, लेकिन मैं गाँव में रहना चाहता हूँ। देखो जब भी टाउन और कंट्री की कंपेरिजन आई तो जब भी कंट्री से पहले दा आएगा ना तो आप समझ जाना है गाँव की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है।
कंट्री से पहले दा का मतलब है गांव, क्योंकि जब कंपैरिजन टाउन से होगी तो यहाँ पर गांव का पक्का ये पक्का शहर नहीं, ये कंट्री नहीं होगी, ये आपका पक्का ये गांव होगा। ठीक है, तो आई लिव इन अ टाउन, में एक टाउन में रहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री, लेकिन मैं कंट्री में रहना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं एट की, हम बात करते हैं एट मतलब आप किसी जगह पर होते हो लेकिन बाउंड्री नहीं होती उसकी, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। जहाँ पे बस स्टॉप, तो बस स्टॉप एट द बस स्टॉप की कोई बाउंड्री थोड़ी नहीं कि उन्होंने जो वो कर रखा होगा, मतलब आप जो है ना बिल्कुल खुले में। तो एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द विंडो, दरवाजे पर कोई है, खिड़की पर वो खड़ा हुआ है, एट द विंडो तब भी आता आपका। एट द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट पर, डेस्क पर कोई बैठा है, पढ़ाई कर रहा है बैठ करके, तो एट लगाते हैं। ठीक है, इनके साथ जो है तो आपने ध्यान करना है इनका कि एट कहाँ लगेगा। तो एट द बस स्टॉप पर, एट द डोर दरवाजे पर, एट द विंडो खिड़की पर, एट द ट्रैफिक लाइट पर। ठीक है, एट हर डेस्क, अपने डेस्क पर। आई एम एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये ऑन अगर बैठी होती इस पर, ये अगर बैठी होती डेस्क इस टेबल पर बैठते तो ऑन लगाते, लेकिन यहाँ पर ये बैठ कर पढ़ रही है तो इसमें एट कहेंगे। आई एम एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर हूँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, देर इज़ समबडी एट द बस स्टॉप, कोई है एट द बस स्टॉप पर। एट द डोर, दरवाजे पर। द कार इज़ वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स, कार वेट कर रही है एट द ट्रैफिक लाइट्स। द कार इज़ वेटिंग, कार वेट कर रही है एट द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट पर बात वेट कर रही है। देर इज़ समबडी एट द डोर, कोई है दरवाजे पर, या एट द डोर एट द बस स्टॉप पर, एट द डोर दरवाजे पर। द कार इज़ वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट, कार वेट कर रही है ट्रैफिक लाइट्स पर। जूलिया इज़ वर्किंग एट हर डेस्क, जूलिया अपने डेस्क पर काम कर रही है। अच्छा, आप इनके साथ टॉप के साथ, जैसे किसी चीज़ का टॉप होता है, टॉप बॉटम, ठीक है, और किसी चीज़ का सिरा होता है, जैसे गली के आखिर में, गली के कोने पर, ठीक है, तो अब आप तब ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहता है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अपना नाम लिखो पेज के टॉप पर, सबसे ऊपर। और बॉटम मतलब नीचे, एट द बॉटम, यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो कहता है एट द बॉटम, एट द मतलब टॉप पर, एट द टॉप पर, एट द बॉटम नीचे की तरफ, एट द एंड ऑफ के आखिर में। तो कहता है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट योर नेम अपना नाम लिखो एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर। माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मेरा घर है गली के कोने पर, गली के आखिर में। तो एट द एंड ऑफ तभी आप लगाओगे, तब आप एट का प्रयोग करते हैं। अच्छा देखो, ऑन का प्रयोग तब आप करते हैं जब कोई चीज़ किसी को टच कर रही होती है, चाहे वो दीवार पर, चाहे वो छत पे टच कर रही हो, चाहे वो दीवार पे टच कर रही हो, जैसे ये चीज़ है इस पर। ठीक है, तो ये शेल्फ, इसमें यहाँ पर एक बुक वगैरह का लगा हुआ है, शेल्फ वगैरह ये, तो यहाँ पर देख रहे हो ये इस यहाँ पर ऑन दीवार पर टच हो रही है, तो आप ऑन लगाते हैं जब कोई चीज़ इस पर टच हो रही होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, ये मैं नीचे इसमें आया नहीं तो आप बात इसमें ये ऑन पर देखो। तो कह रहे हैं इसमें ऑन, देखो जैसे कोई चीज़ टच कर रही है तो आप ऑन लगाते हैं। ठीक है, और जैसे देखो दीवार पर ये अभी लटका हुआ नहीं है, हवा में नहीं लटका, लेकिन दीवार पर जो छत पर ना टच हो रहा है, तो इसे ऑन लगाएंगे। ये दीवार पर टच हो रहा है तो ये ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन, टच हो रहा है। ठीक है, तो कहता है इसमें ऑन अ शेल्फ जो अलमारी का एक वो होता है ना, वो लकड़ी का बना रहता है उस पर, तो ऑन अ शेल्फ पर। ऑन अ प्लेट में कोई चीज़ होती है, ठीक है, ऑन अ प्लेट पर या प्लेट में। ऑन अ बालकनी पर, बालकनी में। ऑन द फ्लोर मतलब वहाँ ऑन अ बालकनी। ठीक है, तो ऑन अ बालकनी, तो ऑन द फ्लोर पर, फर्श पर, यानी कि वो टच करके उसमें बैठा हुआ है, तब आपने इसे लगाना। ऑन अ वॉल, दीवार पर। ऑन अ डोर, दरवाजे पर, कोई चीज़ चिपकी हुई है उस पर। ऑन अ डोर, दरवाजे पर। अच्छा, ऑन द सीलिंग, दीवार, छत पर। सीलिंग होता है छत, जब नीचे से देख रहे हैं, तो ऊपर से देख रहे हो तो रूफ होता है, ऊपर से देख रहे हो तो रूफ होता है, ROOF, और नीचे से देख रहे हो तो सीलिंग होता है, तो ऑन द सीलिंग। हालांकि इसे चिपका हुआ है इसे, ठीक है ना, मतलब आपसे टच हो रहा है ना, तो इसे ऑन लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऑन द सीलिंग। यहाँ पर देखो स्टैम्प में देख लो ऑन द, तो ऑन लगाएंगे, ऑन, ठीक है ना, जैसे इसमें ऑन द एनवेलप, क्योंकि टिकट इस पर चिपकी हुई है, टिकट इस पर चिपकी, तो ऑन। जब कोई चीज़ किसी पर टच हो रही है, जैसे मैं पेन का रखा हुआ है बुक पर, तो आपका ऑन। तो कहता है इसमें देर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ, कुछ किताबें हैं शेल्फ में या शेल्फ पर। देर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ पर कुछ किताबें, एंड सम पिक्चर्स ऑन द वॉल, और कुछ पिक्चर्स हैं दीवार पर। अच्छा, देर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन दोज ट्रीज, देर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन दोज ट्रीज, बहुत सारी सेब हैं ऑन दोज ट्रीज, उन पेड़ों पर।
उन पेड़ों पर टच हो रही है ना उस पर वो, ओके। तो डोंट सिट ऑन द ग्रास, घास पर मत बैठना। तो ठीक है ना, तो आप बैठते तो आप टच ही तो होंगे उस पर। तो डोंट सिट ऑन द ग्रास, घास पर मत बैठना। इट्स वेट, ये गीली है। देर इज़ अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप, देर इज़ अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप, मतलब एक टिकट है ऑन द एनवेलप पर, लिफाफे पर एक टिकट है। अच्छा, ऑन अ हॉर्स, जब किसी जैसे 2 पहिया गाड़ी पर या घोड़े या किसी पर बैठते तो आप जो है ना, तो स्ट्राइड में टांगे चौड़ा कर बैठते हैं तो आप उसमें ऑन लगाते हैं। ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर, ऑन अ बाइसिकल पर, ऑन अ मोटर बाइक। लेकिन जब कार में बैठते हो तो इन लगाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपको टांग चौड़ाकर आप जो है ना, ये तब आप बैठते हैं ना उसके अंदर, तो आप ऑन लगाते हैं इसमें। ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक। तो कह रहा हु इज़ दैट मैन, वो आदमी कौन है। ऑन द मोटर बाइक पर, यानी कि मोटरसाइकिल पर, ओके। तो हमारे ये यूनिट भी हो गई। आज हमारे 99 यूनिट हो गई। अब हम जो प्लेस के मामले में अब हम करेंगे इसमें 100, और इसमें कितने सारे इसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करेंगे इसमें बच्चों, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ो और खूब पूरी किताब पढ़ लेना है वाली, और पूरी एक फिर इस बुक को मतलब वीडियो देखने के बाद इसमें किताबें पढ़कर इसको आप खुद पढ़ने की कोशिश करा करो, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।